नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनको पदोन्नति देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। इससे पहले जनरल अयूब खान बने थे फील्ड मार्शल 1958 में। अब आम परंपरा है, तरीका है, जहाँ भी फील्ड मार्शल की व्यवस्था है वो उस जनरल को बनाया जाता है जिसने युद्ध जीता हो या दुनिया में जहाँ भी युद्ध चल रहा हो वहाँ एग्जेम्पलरी जो है वीरता का प्रदर्शन किया हो, सैन्य नेतृत्व किया हो। ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है। तो भारत में 2 फील्ड मार्शल बने हैं और 1 मार्शल बने। 2 फील्ड मार्शल में पहले फील्ड मार्शल बने थे सैम मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ, आपको याद है कि 1971 के युद्ध के समय थल सेनाध्यक्ष थे। भारत की निर्णायक विजय हुई थी। उसके बाद जो है सरकार ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी। और उसके बाद 1986 में हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे, पहले थल सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। इसके अलावा 2002 में हमारे जो एयर चीफ मार्शल रह चुके थे अर्जन सिंह, उनको मार्शल की उपाधि दी गई। तो जो थल सेना में फील्ड मार्शल होता है वो एयरफोर्स में उसके बराबर का अगर पद कहा जाए तो मार्शल का होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से 3 फील्ड मार्शल हुए, लेकिन किसी फील्ड मार्शल की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। अयूब खान पहले फील्ड मार्शल बने अक्टूबर 1958 में। परिस्थिति क्या थी वहाँ असंतोष था, भ्रष्टाचार था, महंगाई बढ़ रही थी, जल्दी जल्दी सरकारें गिर रही थी, नई सरकारें बन रही थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसे में लोगों का विश्वास राजनीतिक व्यवस्था से उठ रहा था। सेना पर उस समय बहुत ज़्यादा भरोसा था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्ज़ा, उन्होंने देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहे मीडिया से मुलाकात में, एक कार्यक्रम में जो है हंसते हुए उन्होंने जनरल अयूब खान से कहा कि अब आपको एक्टिंग करना भी सीख लेना चाहिए। तो उनको मालूम नहीं था कि जनरल अयूब खान एक्टिंग करना पहले से सीख चुके हैं। वो दरअसल वहाँ जो कुछ कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, वो एक्टिंग ही कर रहे थे। ठीक 20 दिन बाद, अक्टूबर 1978 में ही ठीक 20 दिन बाद राष्ट्रपति भवन में 3 सीनियर जनरल आर्मी के पहुंचे आधी रात को और कहा कि वो जनरल अयूब खान के निर्देश पर आए और राष्ट्रपति से कहा कि आप तय कर लीजिए इस्तीफा देना है या ज़बरदस्ती हटा दिया जाए पद से। राष्ट्रपति क्या करते, कोई विकल्प तो था नहीं। तो उन्होंने जो है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से देश का भला होता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको फिर गिरफ्तार करके क्वेटा ले जाया गया, बाद में लंदन भेज दिया गया, जहाँ 1969 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो लौटकर पाकिस्तान नहीं आए, मतलब मरने से पहले नहीं आए। तो ये इतिहास है फील्ड मार्शल। और उसके बाद क्या किया अयूब खान ने, उन्होंने अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया और देश के राष्ट्रपति बन गए। तो देश के राष्ट्रपति बन गए और 11 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद से फिर हालात बिगड़ने लगे, ख़ास तौर से उस समय के ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ हालात बिगड़ने लगे, असंतोष बढ़ने लगा। तो उन्होंने इस्तीफा दिया और याहिया खान को जो है वो आर्मी चीफ बना दिया। और उसके बाद का इतिहास आपको मालूम है। अभी जो आसिम मुनीर खान को फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो बहुत से लोगों के मन में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दुनिया भर में सवाल ये है कि क्यों बनाया गया है। तो एक कारण तो ये है कि पाकिस्तान एक झूठा दावा कर रहा है कि वो जीत गया। तो जीत गया तो जिस थल सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में जीता उसको पदोन्नति दी गई है,
तो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम जीते हैं, इसलिए हमने अपने सेनाध्यक्ष को पदोन्नति दी है, फील्ड मार्शल बना दिया। ये वो व्यक्ति है आसिम मुनीर जो सेनाध्यक्ष भी नहीं बनता, रिटायर हो गया था, उसके बाद बनाया गया था। सेना में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो कब तख्ता पलट हो जाए पाकिस्तान में, इसके बारे में आप बहुत विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते। इतना बहादुर थल सेनाध्यक्ष है कि भारत ने जब मिसाइल दागी इसके GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, तब इसको भगाकर ले जाया गया, एक बंकर में छिपाया गया। 2 या 3 दिन तक उस बंकर में छिपा रहा। वो बंकर ऐसा है जिस पर जो है एटॉमिक हमले का भी असर ना हो, इस तरह का बंकर है, इतना सुरक्षित बंकर है। लेकिन ये चीन की कठपुतली है। कहा यह जाता है कि चीन के ही कहने पर इसने ये पहलगाम की घटना करवाई। चीन नहीं चाहता है कि भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे। चीन भारत को युद्ध में और अशांति में और अस्थिरता में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि उसके बिना फिर चीन के लिए भारत को रोकना संभव नहीं है। तो चीन जो भी कहे वो करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान में जो सरकार है, तथाकथित सरकार, उसके अधिकार में कुछ नहीं है। ये शहबाज शरीफ के आदेश से ज़रूर उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ का कोई योगदान नहीं है। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। ये सेना ने तय किया, आसिम मुनीर ने तय किया है, वो फील्ड मार्शल बन गया है। एक और जनरल की बात पाकिस्तान के करना ज़रूरी है, जनरल ज़ियाउल हक। वो जनरल बने, उसके कुछ साल बाद ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और ईस्ट बंगाल अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। ऐसी चर्चा है आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद अब नंबर है बलूचिस्तान के आज़ाद होने का। वो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि आसिम मुनीर के रहते वो सब कुछ होगा भारत के खिलाफ जो चीन कराना चाहता है। और आसिम मुनीर के अगर साथ नहीं है तो अमेरिका उसके खिलाफ भी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने 2 सलाहकार ऐसे नियुक्त किए हैं जिनको UN और अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, उन पर इनाम था। वो अब अमेरिकी प्रशासन के सलाहकार होंगे। तो इससे आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। चीन और अमेरिका के हित इस समय मिल रहे हैं भारत के खिलाफ। दोनों भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना चाहते हैं। दोनों पाकिस्तान के जरिए बिचौलिया या मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं, जो भारत किसी हालत में न होने दे रहा है, न कभी होने देगा। इसलिए चीन ने अपनी एक कठपुतली जो है आसिम मुनीर के रूप में बिठा दी है फील्ड मार्शल बनाकर। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना उसे कब तक बर्दाश्त करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास तो कोई अधिकार है नहीं। पाकिस्तान की सरकार कुछ कर नहीं सकती। और आसिम मुनीर के बारे में बताते हैं उसके जो करीबी लोग हैं, पाकिस्तान में जो चर्चा होती है, वो कहते हैं कि उसका सपना जो है, आसिम मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है, वो अयूब खां और जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ की तरह से जो है राष्ट्रपति बनने की है। वो बन भी सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी सेना साथ दे उसका। वो जो अयूब खां ने किया उसी तरह का काम करना चाहता है। अयूब खां के समय में 2 काम हुए, भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूँ। पहला सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, जब अयूब खां राष्ट्रपति थे। और क्यों जवाहरलाल नेहरू झुके उसके सामने, ये समझ से परे है। पूरी तरह से झुककर पाकिस्तान के सामने वो समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और सिर्फ 20% भारत को मिलेगा। और उसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत ने बड़ी धनराशि पाकिस्तान को दी, ये पैसा लीजिए, अपने इलाके में आप नहरें बना लीजिए। तो दुश्मन को यानी सांप को दूध पिलाने का काम कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। और उस सांप ने डसा फिर से एक बार 1965 में। अयूब खां के राष्ट्रपति रहते ही पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर। भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध।
और उसमें भी हमने उस समय जो है मध्यस्थता की सोवियत संघ ने। हमने जीता हुआ जितना हिस्सा था वो लौटा दिया। हम उस समय लाहौर तक पहुंच गए थे। लेकिन जो सरकार में बैठे अधिकारी थे, ख़ास तौर से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो लोग सेना के बारे में बहुत से फैसले लेते हैं, सेना के अधिकारियों की सुने बिना वहाँ ये बताया गया, ये कहा गया कि लाहौर को अगर ले लेंगे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और वो इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान को जितनी बुरी तरह से हराया जा सके हराया जाए। तो लाहौर अगर हम ले लेंगे तो हमको लाहौर में बने रहने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ेगा। बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, जो हमारे पास नहीं है। बहुत फौज लगानी पड़ेगी जिसको हम स्पेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमने लाहौर छोड़ दिया, वरना 1965 में ही लाहौर भारत का हिस्सा बन गया होता। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र जो है, जहाँ से आज भी सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है आतंकवादियों की, उस पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था। उसको भी छोड़ दिया हमने। 1971 में क्या हुआ आपको मालूम है। बहुत सारा इलाका जो है पाकिस्तान का हमने जीत लिया था, वो सब छोड़ दिया। बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। 1965 में तो कम से कम ये हुआ कि पाकिस्तान ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया था उसको पाकिस्तान ने भी छोड़ा, उसको भी छोड़ना पड़ा। लेकिन 1971 में तो पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं पाया था। उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उसके लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में, ए के नियाजी के नेतृत्व में। तो आप इससे, और उसके बाद हमारे 54 फौजी जो है पाकिस्तान के कब्जे में थे, उनको हमने नहीं छुड़ाया। और तो बाकी चीज़ों को भूल ही जाइए। लेकिन आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना ये अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना है कि उसको जो है वो एक तरह से साइड लाइन करने के लिए बड़ा पद दे दिया गया है। अब जो आर्मी चीफ बनेगा वो इस फील्ड मार्शल की नहीं सुनेगा। फील्ड मार्शल के पास ऐसे कोई ऑपरेशनल अधिकार नहीं होते हैं। पाकिस्तान में कुछ बदल जाए, संविधान बदल जाए तो वो अलग बात है। अब निर्भर करता है कि आर्मी चीफ कौन बनता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा दो बातें अब मैटर करेंगी, वो ये है कि चीन क्या चाहता है और आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा क्या है। इन दो चीज़ों से तय होगा कि आगे भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। मैंने आपसे जो कहा था कि समय की मांग है सतत युद्ध की। पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध जारी रखना पड़ेगा और तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होता। कैसे होगा, कब होगा, वो अंदरूनी असंतोष के कारण होगा या बाहर से हमारे हमले के कारण होगा या दोनों का मिला जुला असर होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन भारत को एक बात समझ में आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आ गई है, जो भगवान राम को भी बाद में समझ में आई थी, कि रावण का सिर काटने से रावण नहीं मरता है। तो उस समय तो रावण जो है, जो दशानन था, उसके 10 सिर थे। पाकिस्तान में जो रावण है, वो रावण दरअसल पाकिस्तान की सेना है। तो रावण इसलिए नहीं मारा गया कि उसके सिर काट दिए भगवान राम ने, मारा गया इसलिए कि उसकी नाभि पर बाण चलाया भगवान राम ने। और पाकिस्तान के इस दशानन की नाभि जो है वो पाकिस्तान की सेना है। तो आसिम मुनीर सेनाध्यक्ष रहे, फील्ड मार्शल बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला है। उसकी पूरी सोच जो है वो मौलवियों वाली है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसका सार्वजनिक भाषण है, जो उसने भारत पाकिस्तान के बारे में दिया, जो उसने 2 नेशन थ्योरी के बारे में दिया। उससे स्पष्ट है कि वो भारत के साथ शांति चाहता ही नहीं, वो भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता है। और उसको ये गलतफहमी है कि ये युद्ध वो जीत भी सकता है। अब वही कहावत है कि गलतफहमी की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। तो आसिम मुनीर की गलतफहमी बहुत जल्दी ही दूर होने वाली है।
दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं पाएगी। पाकिस्तान को अभी जो सबक सिखाया है भारत ने, वो अभी सबक पूरी तरह से उसके गले के नीचे उतरा नहीं है, और जब तक उतरेगा तब तक दूसरा सबक सिखाया जाएगा। केवल समय का इंतज़ार कीजिए। वो समय भारत की फ़ौज और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तय करेगी, समय, स्थान और तरीका, और वो जल्दी ही तय होने वाला है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये आसिम मुनीर और पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। ये रुकना चाहे भी तो चीन इनको रुकने नहीं देगा। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि अगले 1.5-2 महीने में फिर कुछ होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।